नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में रविवार को भी 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के साथ साथ 8 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने पर जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 97 पर। पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी रविवार को साल के पहले सूर्य ग्रहण के अवसर पर बंद रहे मंदिरों के कपाट। लोगों ने अपने घरों में रहकर किया भगवान का स्मरण। रविवार को जनपद में प्रशासन द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू के दौरान सूनी दिखाई पड़ी जनपद की सड़कें। लोगों ने घरों में रहकर किया जनता कर्फ्यू का अनुपालन। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार का दिन मुजफ्फरनगर वासियों के लिए कई मायनों में अहम था। एक तो इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, तो दूसरे जनपद में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा रविवार को मुजफ्फरनगर में जनता कर्फ्यू की भी घोषणा की गई थी। जनता कर्फ्यू व सूर्य ग्रहण के कारण रविवार को जनपद के अधिकांश सड़कें सूनी दिखाई पड़ी तथा लोग अपने घरों के भीतर ही रहे। लेकिन जनपद में कोरोना का जानलेवा वायरस रविवार को भी अपना प्रसार करता रहा। रविवार को मुजफ्फरनगर जनपद में कुल 137 कोरोना सैंपल के परिणाम जनपद के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें कुल 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही लोग मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के निवासी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों ही संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा रविवार को ही जनपद में 8 कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 97 संक्रमितों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 137 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों व्यक्ति खतौली के हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बाकी कामों के लिए डॉक्टर्स की टीम चली गई, वहाँ मौके पर गई हुई है और देख के बाकी डिटेल बताएगी उनके बारे में। और साथ ही साथ 8 व्यक्ति ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव थे और वर्तमान में ठीक हो गए हैं हमारे यहाँ। तो इनको अगर शामिल हम कर लें सबको, तो आज 97 हमारे पास एक्टिव केस हैं इस समय। 21 जून यानी रविवार को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण था। ज्योतिषाचार्य व वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण कई मायनों में खास था। वैज्ञानिकों के लिए जहां यह सूर्य ग्रहण अंतरिक्ष के कुछ नए राज जानने का मौका भर था, तो वहीं दुनिया भर के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस ग्रहण के कारण भारत समेत विश्व के कई देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार जब सौर मंडल में निरंतर गतिशील सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों का विलक्षण संयोग देखने को मिला, जो कि बहुत समय बाद देखने को मिलता है। इस ग्रहण में सूतक काल के दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए तथा लोगों ने अपने घरों में रहकर भगवान का स्मरण किया। मुजफ्फरनगर में ग्रहण का प्रारंभ सुबह 10:22 से हुआ तथा दोपहर 12:03 पर ग्रहण का परम ग्रास काल आया व दोपहर 1:49 पर मुजफ्फरनगर में सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। ग्रहण के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पंडित अमरीश कुमार मिश्रा ने बताया। आज जैसे सूर्य ग्रहण है जी, कैसे हो रहा है? ये सूर्य ग्रहण जो है कंकड़ाकृत ग्रहण है। ये भारत में दृश्य है, अपने भारत में दृश्य देखे जाने वाला ग्रहण है। इसे कंकड़ाकृत नाम से हम जानते हैं और जैसे कि इसका लेख जो भी है कंकड़ाकृत के अनुसार ही है। और इसका सूतक जो है कल रात 20 तारीख में 10 बजे रात्रि से प्रारंभ हुआ है। ग्रहण काल सुबह 10:22 से अपने मुजफ्फरनगर की टाइम है और 1:49 तक मोक्ष का टाइम है इस ग्रहण का। मंदिरों के कपाट ही बंद है? हाँ, मंदिर कपाट ग्रहण काल में बंद ही रहते हैं। बताया जाता है इस सूर्य ग्रहण में कोरोना पर भी कोई असर पड़ेगा, बीमारी में? कोरोना पे तो असर कुछ पड़ेगा जरूर, क्योंकि हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, प्रभु की, कुछ ग्रहों के चाल से
इससे कोरोना में कुछ राहत मिल सके, पब्लिक को कुछ राहत मिल सके इस ग्रहण से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मत है कि हाँ बढ़ भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मत है कि इससे ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा, आशुतोष भगवान की कृपा हुई तो कोरोना से कुछ राहत मिलना शुरू हो सकती है। थैंक यू। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर में कोरोना के निरंतर बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरनगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने विगत 12 जून को मुजफ्फरनगर प्रशासन को निर्देश देते हुए जनपद में एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाकर जनपद में कोरोना के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कहा था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में प्रत्येक सप्ताह के रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने का आदेश पारित किया था तथा जनपद की जनता ने भी पिछले रविवार यानी 14 जून को इसमें पूर्ण सहयोग करते हुए जनता कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाया था। इस रविवार यानी 21 जून को भी जनता कर्फ्यू के दौरान जनपद की सड़कें सुनसान नजर आई तथा जनता ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस प्रयास में पूर्ण सहयोग किया। हालांकि जनता कर्फ्यू के दौरान कुछ इक्का दुक्का लोग सड़कों पर जरूर नजर आए, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने बताया। ये जिला मजिस्ट्रेट का जो आदेश हुआ था महोदया का कि रविवार को, प्रत्येक रविवार को कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों और सभी संगठनों के सहयोग से जो पिछले संडे को लॉकडाउन पूर्णतः कर्फ्यू हुआ था, इस बार भी आज संडे को पूर्णतः कर्फ्यू कराया गया है और जिसमें प्रातः सुबह 6 से 8:30 तक जो हमारी एसेंशियल दुकानें हैं उनको छोड़कर और शाम को 6 से 8 दूध की दुकानों को छोड़ के आज पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। और पिछले संडे की वजह तरह आज भी इस रविवार को भी जो है इमरजेंसी सेवाओं और शासकीय कर्मचारियों को छोड़कर इस कर्फ्यू का पूर्ण पालन हो रहा है। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।